हेलो जी, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार एक और वीडियो लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यार मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि यार यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है हमको इस चैप्टर में। ठीक है, वीबीटी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है, हाइब्रिडाइजेशन वीएसीपीआर हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब किसकी बारी है? अब है आपकी ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? इसको प्यार से MOTB बोलते हैं। ठीक है, इसको प्यार से MOTB बोलते हैं। ठीक है, देखो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर नीट पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे यार आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, और ये नीट के वन ऑफ द फेवरेट है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो केवल इस टॉपिक से, केवल इस टॉपिक से। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो ये थ्योरी, सबसे पहले ये बात करेंगे कि यार ये थ्योरी आई क्यों, है ना। ये थ्योरी डिस्कवर क्यों की गई? क्योंकि देखो जो प्रीवियस थ्योरी थी उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, है ना। तो किस में फ्लॉज थे? वीबीटी में। तो ड्रॉबैक निकले कुछ वीबीटी के, है ना। वो चीज पढ़ेंगे हम लोग, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑफ वीबीटी। ठीक है, वो ड्रॉबैक को किसने पूरा करा? वो ड्रॉबैक को पूरा करा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि भैया ड्रॉबैक था, थे क्या? ड्रॉबैक थे क्या? सबसे मेजर ड्रॉबैक ये था कि यार वीबीटी के हिसाब से जब हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, O2 को ऑब्जर्व किया, तो वीबीटी के हिसाब से वो डायामैग्नेटिक आ रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, है ना। तो सबसे मेजर ड्रॉबैक ये आया कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वॉज डायामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या रहेगा? डायामैग्नेटिक रहेगा। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? वीबीटी के हिसाब से। बट बट इन प्रैक्टिकल, बट इन प्रैक्टिकल इट वॉज फाउंड टू बी, बट इन प्रैक्टिकल इट वॉज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में वो क्या मिला हमको? पैरामैग्नेटिक मिला। लेकिन, है ना, मतलब होता क्या है? वो पैरामैग्नेटिक ही होता है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक ही होता है, लेकिन वीबीटी के हिसाब से वो क्या हो रहा था? डायामैग्नेटिक हो रहा था। तो यहाँ पे यार गलती हुई वीबीटी से, यहाँ पे गलती हुई। और क्या हुई? अब वीबीटी से आप लोग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते। वीबीटी क्या बोलती है? यार बॉन्ड ऑर्डर है तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल fractional bond order, fractional bond order was हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? सर आई वाज आस्किंग, आज आपकी क्लास नहीं है सर? हाँ, क्या कर दिया? हाँ नहीं सर, आज नहीं है। मैंने वो ग्रुप पे भी अपडेट किया था, मैसेज किया था। ओके। हाँ, हाँ वो सर। एक्चुअली सर आई वाज अनएबल टू सी दैट। मैं सोच रहा था 8 बजे की, मैं कोई लंबी क्लास थी, हाँ तो आई आप, थॉट कि मैं 7:30 स्टार्ट कर दूं। हाँ बिल्कुल 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 सर, ले लीजिए आप, है ना। हाँ मैंने जी सर, मैं उसका सेशन लगा देता हूँ। हाँ मैंने उस पे सर अपने फैकल्टी वाले पे मैंने मैसेज तो किया था। ठीक है, ओके। आप, है ना, आप लगा लीजिए, है ना, आप लगा और वो लीजिए। सैलरी मैंने हाँ, प्रोसेस करवा दिया सर, तो हाँ, वो कल तक शायद आपके अकाउंट में आ जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, उसका कोई लोड नहीं जी है, सर। है ना। हाँ हाँ ओके हाँ, सर, तो ठीक है। हाँ, सर आपसे आपकी क्लास जैसे ही खत्म होना, तो हाँ वैसे मैं आपको एक मैनेजर दे दूंगा, ठीक चैनल है, का मैनेजर। तो ठीक है, कोई भी क्लास हो तो आप उसे बता सकते हैं, तो ये विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है। अब ठीक वो, है सर, कभी हाँ आपके पास अगर हाँ टाइम ना हो तो हाँ, ही विल क्रिएट इवेंट फॉर रेस्ट ऑफ द एजुकेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। और बाकी जब तक हाँ काम हाँ कर रहे हैं तो आप मेरे को एक बार आपकी क्लास खत्म होती है ना, जैसे 6 बजे आपकी क्लास होती है, तो हाँ 7 सवा 7 जैसे ही खत्म हो, जस्ट हाँ, लेट मी नो, जिससे मैं अपना इवेंट बना दूं। ठीक है। 30-40 मिनट का इंक्यूबेशन टाइम मुझे दें। हाँ नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी सही है। सर। तो आप बोलो तो सर, मैं थोड़ा सा जैसे मैं सर थोड़ी सी अब लंबी क्लासेस लेने की सोच रहा था। मैं मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाऊँ, आप बोलो तो बताइए, या फिर मैं 5 बजे से शिफ्ट हो जाऊँ? सर मॉर्निंग में अगर आप शिफ्ट हो जाए तो मॉर्निंग स्लॉट ही पूरा खाली है, है तो ना। इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन सर। अगर हम्म। जल्दी आप फ्री होना चाहते हैं तो और अच्छा है सर। तो क्योंकि सुबह का पूरा ही खाली है सर, मतलब कि पहली हाँ क्लास लगती है 2 बजे, हाँ, वही 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 लव उसके सर बीच की। में पूरा ही एकदम empty है, और सुबह आपका ही शॉट है, तो आपकी क्लास रहेगी, उसके बाद तो जो क्रिएट को देखना है। हाँ ये मतलब मॉर्निंग अगर मैं मान लीजिए 9 बजे या 10 बजे का भी ले लेता हूँ तो डैट इज़ ऑल्सो चलेगा, है ना। हाँ एकदम सर, आप 10 बजे
बजे भी लेते हैं और 30 बजे की भी क्लास होती है तो भी 1 बजे आप फ्री हो गए। हाँ उसके बाद कैंटीन पर चलिए हाँ 3-4 बजे तक एंड हाँ आफ्टर आई टेक ओवर 7 बजे से 7:30 बजे तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी सही रहेगा क्योंकि फिर सर आपको भी बफर मिल जाएगा आपकी हाँ क्लासेस के बिल्कुल सर, बाद। और फिर टाइमिंग्स भी चेंज नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट हो जाता हूँ, है ना? और सब बढ़िया चल रहा है सर? सब बढ़िया। कहाँ कंपनी ऊपर ऊपर जा रही है, टू द मून? ऊपर ऊपर भी जाने का प्लान है सर, अभी तो जा ही रही है। हाँ 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 अभी हाँ ऐप लॉन्च कर देंगे हम लोग शायद 15 तारीख को, 10 दिन है बस। अच्छा आपसे ये भी कहना था सर, आपके पास जितनी जितनी नोट्स है सर, हाँ, प्लीज मेक श्योर टू मेक अ रिपोजिटरी ऑफ दैट जी 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 टॉपिक जी, वाइज सेशन। हाँ जितने भी मतलब जो भी आपने आज तक पढ़ा है, जो टेलीग्राम पे डले हुए नहीं डले हुए, सबको एक्सट्रैक्ट करके आप एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है ठीक है, इससे बहुत मतलब मजा आ जाएगा उससे आपको ना। हाँ हाँ तो हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट ओवर एडवांटेज हमारी टीम को ही मिले, तो आई एम गोइंग टू अपलोड अ लॉट ऑफ नोट्स ऑन द एप्लीकेशन। हाँ 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 हाँ, तब तक एक बार देता हूँ और काफी सारे और एग्रीगेटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उसको भी मैं एक बार बता चुका हूँ। जी 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 जी, तो इसको आप एग्रीगेट कर लीजिए सर 10 दिन के अंदर, 100 200 500 जितने भी हो सके, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। हाँ हाँ तो हाँ, इट विल क्रिएट अ रियली गुड इम्पैक्ट। ठीक है सर, हाँ मैं इसको एग्रीगेट कर लेता हूँ अपने। अब नई नई ऐप लॉन्च हो रही है मार्क्स की पूरी, ऐसा? जी सर, अभी एक नई एप्लीकेशन आ रही है, तो एक मीटिंग लेकर के आई विल टेलिंग यू ऑल द थिंग्स कल परसों के अंदर। बिल्कुल सर, जी हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है, आप ले लीजिए, क्लास ले लीजिए ना। हाँ, जी सर। ठीक है, ओके सर, ओके, ओके ओके टेक सर, केयर, थैंक यू सर, बाय। बाय सर। हेलो हेलो, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नॉट was not explained बाय वीबीटी, ठीक है? तो अगेन ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था, है ना? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी वीबीटी नहीं समझा पाई थी, ठीक है? और क्या नहीं समझा पाई थी? स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल भी वीबीटी नहीं बता पाई थी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी वीबीटी डिसाइड नहीं कर पाई थी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वाज नॉट was not decided या फिर was not decided by VBT, ठीक है? VBT ये भी नहीं समझा पाई थी। तो यार ये मेजर ड्रॉबैक्स थे VBT के, है ना? VBT के हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली में क्या निकला, वो पैरामैग्नेटिक निकला, ठीक है? फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर भी वो नहीं समझा पाया VBT, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी वो नहीं बता पाया VBT, ठीक है? तो इन सभी ड्रॉबैक्स को कवर किसने करा? इन सभी ड्रॉबैक्स को कवर किसने करा? MOT ने, ठीक है? इन सभी ड्रॉबैक्स को कवर करा MOT ने, ठीक है? तो कौन सी थ्योरी है ये आपकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? तो इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, पहले ये समझ लेते हैं, ये चीज समझ लेते हैं, मेन पॉइंट्स कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला क्या, मेन पॉइंट्स ऑफ MOT, मेन पॉइंट्स क्या हैं MOT के, ठीक है? अब देखो एक एक करके पॉइंट आते जाएंगे। जैसे यार हमने जब VBT पढ़ी थी तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं VBT के, ठीक है? VBT के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज करो हम लोग को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है वो किसके लिए पढ़नी है? मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़नी है, ठीक है? तो जो एटम होता है ना? एटम्स में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। इन एटम्स electrons are present in atomic orbitals, ठीक है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से? जैसे S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, है ना? लेकिन इन
मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बेटा एक नए टाइप के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एक नए टाइप के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं अब, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल तो हो गया एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे आपका दो तरीके के होते हैं, हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे सिग्मा और पाई। ऐसे ही रहता है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे, है ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम एक पॉइंट पढ़ते थे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इधर भी आपका यही फंडा रहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ठीक है, सपोज करो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? दो। सपोज करो चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? चार। जितने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो व्हेन टू एटॉमिक, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, है ना। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो ही बनेंगे सर, दो ही बनेंगे। उनमें से एक कौन सा होता है? एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक का नाम क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बीएमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे का नाम क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे का नाम क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एबीएम। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो ऑब्वियसली कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो ही बनेंगे। ठीक है, उनमें से एक हमेशा कौन सा होगा? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कितने न्यूक्लियस के अंडर होता है? जैसे देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस रहता है, लेकिन मॉलिक्यूल आपका 2 3 4 एटम से बन सकता है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है ना, दो या फिर दो से अधिक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर 2 3 4 एटम हो सकते हैं और हर किसी एटम का एक न्यूक्लियस रहेगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई। क्लियर? ये चीज सही है, ये चीज सही है। अब देखो थोड़ी देर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जब हम एटम के लिए पढ़ते थे तो कौन से रूल लगाते थे? ऑफ-बाउ रूल लगाते थे, हुंज रूल लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज लगेगी, मतलब यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू वही रूल। कौन से रूल थे? ऑफ-बाउ रूल, ठीक है, और कौन से थे? हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सही है, सही है। और कौन सा रूल था? एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वही रूल लगेंगे यहाँ पे भी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही रूल यहाँ पे भी लगेंगे, यहाँ पे भी वही रूल लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स ओनली, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, वही रूल यहाँ पे भी लगने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे है ना, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए। वैसे तो हर ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ से आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे 4 पॉइंट बोल दिया और बोल दिया कि कौन सा पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नहीं है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, ये लास्ट पॉइंट हमको यही बताता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दोज आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर combination linear combination of atomic orbitals। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है, इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है LCAO मेथड। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इस मेथड से बनते हैं। किस मेथड से बनते हैं, LCAO मेथड से बनते हैं। कैसे, कैसे भैया, यहाँ देखिए कैसे भैया। जैसे सपोज करो ए ये है एंड बी, ठीक है, मैंने कोई से भी आपके एटम्स ले लिए और इनके मैं क्या ले लेता हूँ, वेव फंक्शन ले लेता हूँ। ध्यान है, वेव फंक्शन किससे रिप्रेजेंट करते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, साई ए। तो सपोज करो इसके इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हो गया साई ए, इसके इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हो गया साई बी। अब आपको क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है तो कैसे बनेगा, लीनियरली आप लीनियर ऑपरेशन लगा दो इन पे। लीनियर ऑपरेशन क्या होता है, या तो प्लस कर दो इन दोनों को या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, साई ए प्लस साई बी या फिर साई ए माइनस साई बी। तो इससे क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, बीएमओ एंड एबीएमओ, है ना, दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बीएमओ बनाना है, साई ऑफ बीएमओ, तो वो क्या होता है, साई ए प्लस साई बी। चीजें अगर ऐड होती हैं तो वो बीएमओ बनता है, चीजें अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं ए बी एम ओ, तो वो क्या रहता है, साई ए माइनस साई बी। ठीक है, ये क्या, जब चीजें ऐड हो रही है ना, तो ये पता है कौन सा क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये क्या है, बेसिकली वेव्स हैं। वैसे तो आप इन्हें फिजिक्स में पढ़ते हो इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स का ओवरलैपिंग होना, है ना। अब अगर वेव्स सेम फेज में है, दोनों की दोनों ऐसे साथ साथ चलते जा रही है, दोनों की दोनों ऐसे साथ साथ चलती जा रही है, तो कंस्ट्रक्टिव होंगी चीजें, मतलब चीजें ऐड होंगी। और अगर अपोजिट फेज में है तो क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव, तो क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप लीनियरली या तो उन्हें ऐड कर दो या फिर लीनियरली आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, बताइए, आइए बात समझ में, आइए बात समझ में। अब देखो, है ना, अब हमको क्या करना है, अब हमको पढ़ना है बीएमओ के बारे में, ठीक है, और एबीएमओ के बारे में, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्कस कर लेते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय, चीजें क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी ना इसमें, पीएमओ में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, साई ए प्लस साई बी था, तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चीजें क्या होती हैं, ऐड होती है। कैसे होती है, यहाँ देखिए, अभी समझ में आएगा, यहाँ देखिए। जैसे सपोज करो ये ग्राफ है, ये मैंने बना दिया ग्राफ, ये मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना? तो देखो सपोज करो ये ऐसे चल रहा है, ये एक एक ये गई, ठीक है, ये मैं वेव बना रहा हूँ, ये मैं वेव बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं वेव बना रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साई ए है। सपोज करो ये साई ए है, आपको क्या बनाना है, बीएमओ। साई बीएमओ कैसे बनता था, साई ए प्लस साई बी से चीजें क्या होती थी, ऐड होती थी। तो अब दूसरी जब वेव बनाओगे तो सेम फेज में बनाओगे, मतलब सेम फेज में बनाओगे। देखो सेम फेज में क्या बन रही है, सेम फेज में बन रही है। ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, देख रहे हो, चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी, चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी, करेक्ट। और ये क्या है आपका, सपोज करो साई साई बी। ठीक है, अब देखो ना यार, देखो
ये और ये चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, चीज़ें क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, है ना। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लो, छोटा कर लो। अब देखो इनका रिजल्ट कैसे बनेगा, इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा आपका अगेन अगेन आप क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, साई ए प्लस साई बी है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा एकदम से शूट अप हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखिए दोनों से ज्यादा, है ना, दोनों से ज्यादा ऐसा कुछ, ये ऐसे आगे चलती रहेगी, ऐसे आगे वेव चलती रहेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट ये है आपका साई ए प्लस साई बी मतलब बीएम मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँ। पहले तो मैंने लिख दिया किससे बन रहा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब चीजें ऐड होती हैं, जब वेव्स ऐड होती हैं। और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, और क्या क्या पॉइंट्स है, इट हैज लोअर एनर्जी, इट हैज लोअर इट हैज लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसमें एनर्जी कम होती है। और क्या होता है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। देखो ये चीज हुई भी है क्योंकि देखो चीजें यहाँ पे क्या हुई है ऐड हुई है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी है बड़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी है बड़ी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है उसमें बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और देखो इस चीज को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, कैसे, यहाँ देखो साई ऑफ बीएमओ क्या होता है, तो साई ऑफ बीएमओ होता है साई ए प्लस साई बी। हमको क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप निकाल सकते हो साई के स्क्वायर से। तो क्या करो इसका जरा स्क्वायर कर दो, इसका जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा साई स्क्वायर बीएमओ का करोगे तो ये आएगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ठीक है, तो देखो अगर इंडिविजुअली मैं स्क्वायर करता, मतलब मैंने सपोज करो ऐड नहीं करा, मैंने इंडिविजुअली स्क्वायर करा, तो इंडिविजुअली देखो क्या आता साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर ये आता। लेकिन अगर ऐड करके स्क्वायर करा तो क्या आएगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है। इसी को ही ये क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, कितने पार्ट से, इतने पार्ट से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है कितने पार्ट से, इतने पार्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है, आइए बात समझ में। और एक लास्ट पॉइंट है इसका कि इट मे और मे नॉट हैव, इट मे और मे नॉट हैव नोड। इसमें नोड हो भी सकती है, इसमें नोड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसमें नोड हो भी सकती है, इसमें नोड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो देखो नोड क्या होती है, जहां ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल ही नहीं सकती है ना, मिल ही नहीं सकती है। इस पॉइंट को भी मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव कर लूंगा, अभी देखना चीजें और क्लियर होंगी। तो ये भैया हमने बीएमओ पढ़ लिया। और क्या है, एक और आपका टाइप का क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी एम ओ। इसे हम क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसे बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एबीएमओ को बोल सकते हैं। अब देखना ये कैसे बनेगा, इसका पॉइंट क्या रहेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किससे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसे बनता है जरा ये तो देखें, है ना, कैसे बनता है ये देखें। आ जाओ ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सपोज करो आपकी एक वेव तो है ये, एक वेव है ये, ठीक है, ये चले जा रही है, ये चले जा रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब चीजें क्या होने वाली, सब्ट्रैक्ट होने वाली है। और सपोज करो एक वेव है ये, ठीक है, सपोज करो एक वेव है ये, तो देखो चीजें उल्टी दिख रही हैं आपको, उल्टी दिख रही है। जैसे देखो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे की तरफ है, तो सब चीजें क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, चीजें क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। साई ऑफ ए बी एम,
ये क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। सपोज करो ये व्हाइट वाला मैं साई ए बोल देता हूँ और ये ब्लू वाला मैं साई बी बोल देता हूँ, तो चीज़ें क्या होने वाली हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाली है। इनका रिजल्टेंट बनाए, आ जाओ इनका रिजल्टेंट बनाते हैं ना। इनका रिजल्टेंट देखो क्या बनेगा, एक सेकेंड ऊपर कर लो, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट आपका ऐसा कुछ बनेगा, एकदम ही कम हो जाएगा, है ना, एकदम ही कम हो जाएगी, कम हो जाएगा ये, एकदम जीरो के करीब ही पहुंच जाता है, बहुत कम हो जाता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट साई ए बी एम ओ, ये है साई ए बी एम ओ। चीजें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्लियर, क्लियर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसे। इसकी एनर्जी ज्यादा रहती है और स्टेबिलिटी कम रहती है। इट हैज हायर एनर्जी, it has higher energy and it has higher energy and less stability। स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। देखो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम हो रही है, कितनी कम हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। कैसे करती है, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब साई का स्क्वायर। तो साई ए बी एम ओ कैसे बन रहा था, देखो यहाँ पे कैसे बन रहा था, साई ए माइनस साई बी से बन रहा था, बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर कर दो तो साई ऑफ ए बी एम ओ का स्क्वायर इज व्हाट, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रही है, चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, देखो ना माइनस साइन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम। पिछले वाले केस में क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। और लास्ट पॉइंट यही है कि इट ऑलवेज नोड। देखो यार सुनो, यहाँ पे सुनो, जो आपका बीएमओ होता है उसमें नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे और मे नॉट हैव नोड। लेकिन जो एबीएमओ है उसमें बेटा हमेशा नोड मिलने वाला है। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी अभी दिखा रहा हूं बस, है ना, उसमें हमेशा नोड मिलेगा, है ना। अब देखो, देखो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, कैसे बनता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, this is formed by overlapping along internuclear axis। ध्यान आ रहा है कुछ, सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा कैसे बनता था वीबीडी में, ध्यान करो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जब ओवरलैपिंग होती थी। दिस इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जब ओवरलैपिंग होगी तो आपका सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। कितने होते हैं ये, 6 होते हैं, है ना। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो स्टार वाले हैं ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, एबीएम। ये कौन से हैं, ये, ठीक है, ये और ये कौन से हैं आपके, एबीएम, एबीएम वाले, कौन से, एबीएम वाले, ठीक है, एबीएम वाले। और जो ये हैं आपके, है ना, जो विदाउट स्टार हैं, ठीक है, जो विदाउट स्टार हैं, ये कौन से हैं आपके, बीएम। ये हैं आपके बीएमओ, 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 ठीक है, ठीक है। चलो अब ये बनते कैसे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे सपोज करो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो, जैसे देखो ये मैंने मान ली एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देखिए एक सेकंड रुको,
है ना, ये मैंने मान ली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान से समझिए यार, है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिए, आराम से सीखिए, ठीक है। ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने ले लिया एक, सपोज करो 1s ले लिया, ये भी सपोज करो मैंने 1s ले लिया, ठीक है, दो 1s आ गए, ये भी आपका क्या हो गया 1s, ये भी क्या हो गया 1s, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, एक डिस्ट्रक्टिव से बनेगा। सपोज करो चीजें इनमें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है, मतलब कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो इनमें इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आता है, देखिए ऐसा आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बीच में, है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है। देखो क्या था, 1s था, 1s था, ये जो बनेगा ये क्या है, सिग्मा 1s, BMO है, ये क्या है, BMO। कोई अगर नोड पूछे इसमें तो नोड क्या है, 0 है, क्योंकि देखो सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऐसा कोई सा भी आपको जगह नहीं मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मिले, ठीक है, तो सभी में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ देखो अगेन ये मैंने क्या ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो एक बार मैंने क्या कराया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया तो BMO बना, और दूसरी बार क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, बिल्कुल दूसरी बार क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, सेम सेम 1s 1s का, ये 1s, ये 1s, क्या करा दिया मैंने, इस बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हैं ना, प्लस ये प्लस। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, पहले तो चलो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या कहती है, इसकी नोड होती है। तो कितनी नोड है इसमें, 1 नोड है। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि भैया जो आपका ABMO होगा ना, ABMO होगा, इट ऑलवेज हैव अ नोड, हमेशा इसमें नोड होगी। लेकिन जो BMO है उसमें हो भी सकती है, उसमें नहीं भी हो सकती, ठीक है, वो देखेंगे कब आती है कब नहीं आती है। ये चीज़ समझ में आई है, बताइए, ये फॉर्मेशन समझ में आया है, ये समझ में आया है, ठीक है। एक और दिखाता हूँ आपको, सिग्मा सिग्मा 2s का भी दिखाता हूँ, देखिए सिग्मा 2s नहीं, सिग्मा 2pz का देखते हैं हम लोग, है ना। चलो यहाँ देखो, ये रहा सपोज करो आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये मैंने मान ली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये भी आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, 2pz, सपोज करो ये भी 2pz, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस साइन की टेंशन मत लो, है ना, कैसे हो रहा है, साइन की टेंशन मत लो। मैं कौन सा इंटरफेरेंस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव, मतलब क्या बनाने वाला है, BMO बनने वाला है ना, BMO बनने वाला है। तो चीज़ें क्या करेंगी, ऐड होंगी, चीज़ें क्या होंगी, ऐड होंगी। तो देखो ऐसे बनता है, बीच में एकदम से बल जा जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है आपका, इसका नाम क्या है, सिग्मा 2pz। नोड इसमें कुछ भी नहीं होती है, सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। लेकिन उधर ही अब हम लोग सपोज करो अब उधर ही हम लोग उधर ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना चाहें तो देखिए ये चीज है, और ये चीज, ठीक है। अब देखिए देखिए अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखो क्या होगा, क्या होगा, अगेन ये है क्या, ये है आपका 2pz, ये है 2pz, ठीक है। क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, सिग्मा स्टार 2pz बनने वाला है, सिग्मा स्टार 2pz बनने वाला है। और क्या करेंगे, चीजें दूर भागेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, देखो दूर भागती है, ये दूर भाग गया, ये इससे दूर भाग गया, ठीक है, ऐसा ऐसा। इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, इसकी नोड आ रही है, देखो ये क्या हो गया, इसकी नोड हो गई। तो भैया अगर अगर ABMO है ना, तो नोड तो बननी ही बननी है, नोड तो बननी ही बननी है हमेशा, क्लियर क्लियर, ठीक है। एक ऑर्बिटल तो हमने देख लिया कि यार एक ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है? दूसरा होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कब होता है? ये कब होता है? जब ओवरलैपिंग इज अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये तब था ना, ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? ये कब होता है? जब ओवरलैपिंग इज अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ओवरलैपिंग, अभी दिखाता हूं मैं आपको बना के, इज अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, है ना, अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ये स्टार वाले कौन होते हैं? स्टार वाले कौन होते हैं? ये होते हैं आपके ABMO। ये आपके नॉन स्टार वाले कौन होते हैं? ये होते हैं आपके BMO, PMO। करेक्ट, करेक्ट। कोई समस्या? कोई समस्या? ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है, अब देखो ये बनता कैसे है। आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, ये रही आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है सर, ये रही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, कोई सा भी ले लो, जैसे हम लोग पाई 2px ले लेते हैं, ये मैंने जेड एक्सिस मान लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। तो 2px कहाँ होगा? यहाँ होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, ये 2px, ये मैंने क्या ले लिया? एक और 2px, एक और 2px। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। कौन सा इंटरफेरेंस कराता हूँ? सपोज करो कंस्ट्रक्टिव कराता हूँ। चीज़ें क्या करवा रहा हूँ? ऐड करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ऐड करवा रहा हूँ। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिएगा क्या बनेगा। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ऊपर भी देखो ऐड हो जाएगा, यहाँ देखो, ये प्लस ऐड हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस भी ऐड हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और नीचे भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक, ठीक, यहाँ देखो, सही है, सही है। और ये वाली जो हिस्सा होता है, ये वाली है जो ये इसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, तो ये क्या बन जाता है आपका? ये क्या बन जाता है? नोड। तो यहाँ पे देखो ये है क्या, सपोज करो ये आपका 2px है, तो ये भी क्या होगा? 2px। तो ये क्या होगा? पाई 2px। सपोज करो ये आपका 2py है, ये भी क्या होगा? 2py। तो ये भी क्या होगा? पाई 2py। तो देखो ये कौन सा है? BMO है। लेकिन यहाँ पे नोड आ गई, तो BMO के पास नोड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ABMO के पास पक्के में नोड होगी ही होगी। इसका ABMO बना के दिखाऊं आपको? यहाँ आ जाओ, देखो भैया, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, ये रहा, ये रहा, देखिए, देखिए, ठीक है। सपोज करो ये, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव साइन, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका ABMO बनने वाला है, ABMO बनने वाला है। देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसा कुछ, ये यहाँ पे ऐसे भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं एक दूसरे, ऐसे दूर भाग जाते हैं, है ना, ऐसे दूर भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऑलराइट, ये अगर आपका 2px है, तो ये भी 2px होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px। ये अगर 2py है, ये भी क्या हो जाएगा? 2py। ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2py। कितनी नोड दिख रही हैं? कितनी नोड दिख रही हैं? एक ये दिख रही है, एक ये नोड, एक ये नोड, ठीक है, एक ये, एक ये। कितनी नोड दिख रही हैं? दो नोड दिख रही है। यहाँ पे नोड कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती है, 2 नोड्स हैं। यहाँ पे कितने नोड्स हैं? 2 नोड्स हैं। क्लियर? बताइए, कोई समस्या? यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो, जैसा कि यार मैंने बोला था कि हम लोग मॉलिक्यूल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स की भी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसी के ही बेसिस पे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग
बात करने वाले हैं। एटम्स की तरह हमने पढ़ ली है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, लेकिन अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब देखो इसमें दो केसेस हैं, इसमें दो केसेस हैं। डायग्राम वायग्राम हम लोग एनर्जी डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट केसेस देख रहे हैं। पहला केस क्या है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या फिर 14 से कम हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 14 से कम हो, तो केस 1 है। तो किस सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, किस सीक्वेंस में भरने हैं, इस सीक्वेंस में जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ देखो। सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर कहाँ जाता है, फिर जाता है आपका, फिर जाता है आपका पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर होती है, तभी देखो मैंने बीच में क्या लगाया, इक्वल साइन लगाया। फिर जाता है सिग्मा 2pz में, फिर आगे जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये इस सीक्वेंस में जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, एनर्जी इंक्रीज करती है। देखो ना, अब वो रूल क्या बोलता था, पहले वहां जाएगा इलेक्ट्रॉन जहां पे एनर्जी सबसे कम होगी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी रहती है, इसकी, तो पहले यहाँ पे जाता है, फिर धीरे धीरे करके और ऑर्बिटल्स आपके भरे जाते हैं। दिस इज केस 1, जब इलेक्ट्रॉन्स 14 या फिर 14 से कम हो। ठीक है, केस 2 हल्का सा चेंज है, केस 2 में, केस 2 में हल्का सा चेंज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 14 से ज्यादा। हम लोग को 20 इलेक्ट्रॉन तक ही पढ़ने होते हैं, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, कितने, 14 से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब कैसे भरोगे, अब कैसे भरोगे, यहां देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो क्या यहाँ तक सेम है चीजें, यहाँ पे देखो, देखो सेम है यहाँ तक, तो चीजें यहाँ तक चीजें बिल्कुल सेम है। अब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, अब अलग हो जाती है। अब पहले कौन भरा जाता है, सिग्मा 2pz भरा जाता है, फिर आपका पाई, फिर आपका पाई 2px और फिर पाई 2py। तभी देखो मैंने अलग कलर से बना दिया, अलग कलर से बना दिया। फिर अगेन आगे वापस सेम, वापस सेम, क्या, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, और सिग्मा स्टार 2p सेट, आगे सारा सेम है। बस यहाँ पे भैया हमको समझना है, कहाँ पे भैया, यहाँ पे देखो, इस केस में हमको संभलना है। ठीक है, और इस केस में हमको संभलना, ठीक है, इस केस में हमको समझना है, बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, क्लियर, ठीक है भैया। स्टार वाले ABMO और नॉन स्टार वाले BMO। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। क्या क्या पता चल सकता है आपको, आपको पता चल सकता है Na क्या है, देखिए अभी बता दो। एक आएगा नंबर आपका Na का, Na क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO बॉन्डिंग, सॉरी इन ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो बताता है आपको Na से। ऐसे ही होता है आपका, ऐसे ही होता है NB, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, Na निकाल लोगे, NB निकाल लोगे। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ कुछ चीजें पता चलेंगी। एक बार आपके पास Na आ गया, एक बार आपके पास NB आ गया, तो अब आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे, हाफ NB माइनस Na। ठीक है, हाफ NB माइनस Na से क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब सपोज करो बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया, 0.5 आया, 1 आया, 1.5 आया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या 0 आ गया ना, तो गड़बड़ है, मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। और
और क्या बता सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से? स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिसाइड कर सकते हो। क्या चीज? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे डिसाइड होती है? देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। सीधा सीधा फंडा। पहला फंडा क्या है? मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज स्टेबिलिटी। उतनी ही ज्यादा क्या रहने वाली है? स्टेबिलिटी रहने वाली है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो, क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? ऐसे भी तो मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जहां पे दो दो मॉलिक्यूल्स का सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है सेम, देन फिर क्या करोगे? देन लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, हायर इज स्टेबिलिटी। अभी समझा दो, हायर इज स्टेबिलिटी। देखो सीधा सीधा फंडा है, सीधा साधा फंडा है। पहले देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब बॉन्ड ऑर्डर सपोज करो सेम हो गया। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? सेम, देन क्या चेक करोगे? जितने कम इलेक्ट्रॉन ABMO में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है ना? अभी दिखा देंगे, अभी हम लोग ये सारी चीजें हम देख भी लेंगे। और क्या है? और क्या है? ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हमें पता है कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है और बॉन्ड एनर्जी क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है ना? ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। एक और जो बिहेवियर होता है वो होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी चीजें आपको पता होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरीके के होते हैं, डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। तो सपोज करो डायामैग्नेटिक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है? और एक और होता है आपका पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे हम क्या बोल देंगे? पैरामैग्नेटिक। सारे अगर पेयर हो गए तो हम उसे क्या बोल देंगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम H2 की। देखिए H2 की, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी सब समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ बस। अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन में कितने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। ठीक है सर, ठीक है, जरा करो। है ना? सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी थी? सिग्मा 1s की। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? सिग्मा 1s2। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। है ना? ऑर्बिटल में दिखाना चाहो तो ये रहा आपका सिग्मा 1s ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के यहाँ गए। जरा Na बताओ, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। एंटी बॉन्डिंग तो कोई है ही नहीं, ये कौन सा है? BMO, स्टार वाला होता है एंटी बॉन्डिंग। तो NB कितना है? B कितना है? 2। बॉन्ड ऑर्डर बोलो, हाफ 2 - 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, सर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज डायामैग्नेटिक। ऑब्वियसली इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है सर, और बताओ। और सब बढ़िया यार, तुम बताओ। ठीक है, अब जरा ये बताओ, H2+ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर एक होगा, क्योंकि देखो H2 में दो थे तो H2+ में एक रहेगा। इसे जरा बोलो, सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा 1s1। ठीक है सर, है ना? देखो ऐसा कुछ बैठेगा ये, बिल्कुल ठीक है। Na कितना हो गया? सर जीरो ही दिख रहा है। NB कितना हो गया? सर 1 दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। है ना? बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाफ 1 - 0 कितना आ रहा है? 0.5। तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर MOT में आ सकता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर MOT में आ सकता है। क्लियर, क्लियर। और देखो, अब सपोज करो आ गया H2-, मतलब अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कैसे भरोगे? सिग्मा 1s2, बेटा ये तो पूरा भर गया। अब आगे चलो, आगे क्या था? सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, यहाँ देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए और ये यहाँ
एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पैरा है या मतलब ये क्या, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। यहाँ भी क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो जैसा एन ए, इस बार देखो एन ए 1 हो चुका है, देखो 1 हो चुका है। ठीक है, एन बी 2 है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ 2 माइनस 1 कितना आ गया 0.5। ठीक है, ठीक है। देखो H2 का लिख दिया, H2 प्लस लिख दिया, H2 माइनस लिख दिया। अब अगर कोई पूछे इन सभी में ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कोई पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ यार इनमें, तो आए मजा, तो आए मजा। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी कैसे बता देते हम, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो लोअर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ हायर इज द स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है सर, इसका दिख रहा है, बाकी दोनों का तो 0.5 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी इसकी H2 की। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे तो सर देखो 0.5 ये तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे ABMO में 0 है, यहाँ पे ABMO में 1 है, तो जहाँ कम इलेक्ट्रॉन ABMO में वो ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल सर, मतलब H प्लस देन H2 माइनस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर, क्लियर। ठीक है सर। अब देखो, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, He2 की। देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन 2, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। जरा फिल करना स्टार्ट करिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये तो करोगे। ठीक है सर। Na बोलो सर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये रहे। Nb बोलो सर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया Nb भी 2, Nb भी कितना हो गया 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ 2 माइनस 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आते सही क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा कोई बॉन्ड ही नहीं है। देखो आधा आ जाए तो भी बोल देंगे हम एग्जिस्ट कर देगा, लेकिन 2 हीलियम एटम के अंदर अब कोई बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। चलो ये आ गया सर। और देखो यार, और देखो, अभी देखना बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ पे, है ना, वही चीज़ अब बता रहे हैं। ये जो आगे के 2 पॉइंट हैं बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। ठीक है, जैसे B2 मॉलिक्यूल, बोरॉन का मॉलिक्यूल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन सर 5 होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। आओ 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करें, केस 1 लगेगा अभी भी, इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम ही हैं। आओ फिल करना स्टार्ट करें, कैसे सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या था पाई 2px और पाई 2py। अब क्या है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पाई 2px 1 में और पाई 2py 1, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, इन दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, बाद में पेयरिंग करेंगे। करेक्ट, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए 2, तो सीधा सीधा पहला तो बोल दो पैरामैग्नेटिक। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो ज़रा मेरे को ये बताना Na कितना है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं सर 2 और 2 कितने 4, बॉन्डिंग में कितने हैं देखोगे तो कितने आएंगे 6 आएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना, हाफ 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 1। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो ये एक बॉन्ड आया है, ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। देखो वीबीटी के हिसाब से तो पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, हमेशा अगर आएगा तो सिग्मा के साथ ही आएगा, लेकिन वो वीबीटी में था। एमओटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट ये जो एक बॉन्ड आ रहा है, कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, कैसे है पाई बॉन्ड, कैसे निकाल सकते हो, देखो उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये जो आपका 1s है, सिग्मा स्टार 1s, सॉरी सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2 के साथ कैंसिल होता है। ये दो चीजें, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ऐसे ही ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक बॉन्ड, तो देखो एक ही बॉन्ड आया, और कौन से ऑर्बिटल में है, पाई ऑर्बिटल में है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ से, पाई बॉन्ड बनेगा। देख रहे हो एक बॉन्ड बन रहा है और वो पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना ये चीजें।
एमओटी के हिसाब से पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना। पहला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, पीवीडी के हिसाब से नहीं, पीवीडी के हिसाब से नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हो सकता है। ऐसे ही एक और जो खतरनाक एग्जाम्पल है वो है C2 का। ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन सर 6, तो C2 में 12। और फिल करना स्टार्ट करें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सही है, सही है। फिर पाई 2px और पाई 2py, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, मतलब ये 2 ऑर्बिटल में आपके आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो डायामैग्नेटिक, पहले तो डायामैग्नेटिक बोल दो। अब जरा ये बताओ Na बताओ कितने सर, 2 और 2, ठीक है 4। Nb बताओ कितने कितने सर, 8। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ हाफ 8 - 4, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 2। कितना आ गया, 2। अब सवाल ये है कि कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, दोनों सिग्मा, एक पाई, दोनों पाई, है ना, एक सिग्मा है या एक पाई है, क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर पाई बॉन्ड्स। हाँ देख रहे हो, दो एग्जिस्ट कर रहे हैं बॉन्ड, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 बॉन्ड, देखो 2 यहाँ हैं, कौन से ऑर्बिटल में है, पाई ऑर्बिटल में है। तो मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एमओटी आने का जो मेजर रीजन था वो क्या था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वीबीडी के हिसाब से डायमैग्नेटिक था, लेकिन एमओटी ने उसे पैरामैग्नेटिक प्रूव कर दिया था, और प्रैक्टिकल जब करे गए तो भी वो पैरामैग्नेटिक ही निकला। तो जरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पढ़ लीजिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो आओ निकालें, ठीक है। देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे केस 2 चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं, तो मतलब सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2। देखो कितने पढ़ लिए हमने, 14 इलेक्ट्रॉन्स अब तक पढ़ लिए। अब क्या था, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। तो मतलब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए ना, ये रे अनपेड, ये रे अनपेड, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए, कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ध्यान रखना, पाई स्टार 2px में है और पाई स्टार 2py में। डायरेक्ट सवाल है जो सारे पूछे जा, सारे लिख रहा हूं मैं, है ना, डायरेक्ट सवाल है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। क्लियर, कोई समस्या, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, तो निकाल दूं, देखो NB या फिर Na लिखते हैं, चलो Na कितना, 2 4 5 6, ठीक है, कितने 6, ठीक है। NB कितना आएगा, 10। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ 10 - 6 विच इज व्हाट, क्लियर, सही है, सही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कौन कौन से ऑर्बिटल में रहते हैं ये भी चीज ध्यान रखना। क्या आएगा ये, पैरामैग्नेटिक। अब देखो ये तो सारी खेल हो गया आपका कि सर हमें ठीक है ये सारी चीज समझ में आ गई है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अब आप बोल रहे थे ट्रिक बताओगे, है ना, जिससे आप फटाक से क्वेश्चन कर लोगे। ऐसी ट्रिक है ना कि भैया खिलाड़ी बन जाओगे एमओटी के, सारे क्वेश्चन इससे उड़ा लोगे, ट्रिक, ठीक है। यहाँ देखिए जबरदस्त चीज है ये, है ना। क्या है ये ट्रिक, क्या है ये ट्रिक, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे खेलना है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए। कैसे, देखो डायरेक्ट मैं ट्रिक लिखता हूँ। अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको उसका डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपका बॉन्ड ऑर्डर फिक्स्ड है। 14 इलेक्ट्रॉन है
बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अगर 13 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन 2.5। मतलब समझ रहे हो, ये आपका पिवट की तरह काम करता है, ये आपका पिवट की तरह काम करता है। ऊपर देखो क्या करते जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो और बॉन्ड ऑर्डर आधे आधे से कम करते जाओ। नीचे भी देखो आप क्या कर रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर अगेन आधे आधे से कम करते जाओ। मतलब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन, अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या 1.5। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या 1। अरे बात समझ में, अरे बात समझे। तो इससे देखना इतनी आसान हो जाएंगी ना चीजें। जैसे सपोज करो आपको बोल रहा है, आपको ये दे दिया, क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ। बोल रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो स्पीशीज क्या दे दिए, स्पीशीज दे दिए O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इनको आप इन ऑर्डर में अरेंज करिए, बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड एनर्जी में और बॉन्ड लेंथ में। करो, सोचो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे एक देखो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने, 2 निकाल दिए तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे ना, ट्रिक लगाओ, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी है ट्रिक, देखो देखो ये रही है ना। देखो मेरे को तो याद है, आप याद कर लेना इस वीडियो के बाद। देखो 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.5, आधे से कम कर दो। 16 में 2 और आधे से कम कर दो, 17 में और आधे से कम कर दो, 18 में और आधे से कम कर दो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आ चुका है, सबसे कम किसका, O2 2 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O2 प्लस, O2 2 प्लस। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी सेम होता है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बॉन्ड एनर्जी का भी यही ऑर्डर आ जाएगा। और कोई बोले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ तो बेटा उल्टा कर देना ना, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये उल्टा कर दो, ये लो, ठीक है ठीक है ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसको बेटा केवल इन्हीं, देखो जैसे अभी हमने भी जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं सब क्या पढ़े हैं, होमो एटॉमिक पढ़े हैं, मतलब एक ही टाइप के एटम्स है, O2 N2 He2 H2 B2 C2, है ना। लेकिन आपके हीट्रो एटॉमिक भी तो हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको बोले बोले कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कैसे कैसे, एक दे दिया है CO, एक दे दिया है NO, ठीक है, और एक दे दिया है सपोज करो कैसे करें, ये हो गया, ये हो गया, एक दे देते हैं आपका चलो N2 प्लस, ये दे दिया, ये दे दिया, करिए। आप इनमें भी बिंदास ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बोलो, कार्बन में कितने सर 6, ऑक्सीजन में 8, तो कितने 14 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छी बात। सर नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन। सर नाइट्रोजन में मतलब N2 में होते हैं सर 14, तो N2 प्लस में कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। इसको N2 2 प्लस कर दो, है ना, वरना ये क्लैश हो जाएगा। N2 2 प्लस कर दो, जैसे N2 2 प्लस कर दो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखो इसके बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, बिल्कुल लिख दो। 14 है तो कितना होता है 3, 15 है तो कितना होता है 2.5, 12 है तो कितना होता है 2। देखो मेरे को तो याद है ना, मेरे को तो याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका, CO, फिर NO, फिर N2, 2+। बॉन्ड लेंथ का कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, करेक्ट। तो आप इसको हीट्रो एटॉमिक में भी लगा सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है। बस इस ट्रिक का एक एक्सेप्शन है, जैसे देखिए, देखो ट्रिक आती है ना तो कुछ ना कुछ उसके साथ एक्सेप्शन आते हैं, है ना। एक एक्सेप्शन है इस ट्रिक में, क्या है, क्या है, एक एक्सेप्शन है कि जो CO+ होता है, CO नहीं, CO+, जैसे देखो ये इस ट्रिक का एक्सेप्शन क्या है, CO+। कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने सर, 6, ऑक्सीजन में 8, तो 14 और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें कितने हैं आपके 13 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से ये कितना होना चाहिए था, देखो 13 को कितना होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था, लेकिन ये होता कितना है, ये होता है 3.5 बॉन्ड ऑर्डर। बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बन जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, याद नहीं रहा तो बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी हर जगह लगाओ, बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि जो CO+ है वो होते 13 इलेक्ट्रॉन है, हमारी ट्रिक के हिसाब से 2.5 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है ना यार, कितना रहता है 3.5 रहता है, 3.5 रहता है। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे यार आपकी पूरी एमओटी देखो खत्म होती है बहुत जबरदस्त तरीके से यार, डिटेल में हम लोगों ने एक एक चीज कर ली है, ठीक है, ठीक है। सारी चीजें देखो, सारी चीजें करवा दी है, एक एक पॉइंट करवा दिया, कुछ भी नहीं यहाँ पे छोटा है, सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई है, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, टिल देन टेक केयर एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी यार, ये एक तरीके से नीट की फेवरेट रहती है, तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।